ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखिए यहाँ पे पिछले वाले जो भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज फर्स्ट के, उसमें दो ट्रायंगल यानी एक ऊपर बन रहा था एक नीचे बन रहा था, वो अपन पिक करते थे, उनकी तीनों साइड अपने पास अवेलेबल थी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, ये रफ फिगर दिया हुआ है आपको 4.10 फिगर देखिए। तो 4.10 फिगर में आप देखेंगे ए बी साइड की लेंथ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से मैं जो ट्रायंगल पिक करूँगा, लेट्स सपोज मैं ये वाला ट्रायंगल पिक करता हूँ ए बी डी, इसमें मेरे पास तीनों साइड नहीं है। तो मुझे ट्रायंगल ऐसे पिक करने होंगे जिनकी मेरे पास तीनों साइड अवेलेबल है। तो देखिए सबसे पहले बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इसकी तीनों साइड अवेलेबल हैं। इसके अलावा कौन सा ट्रायंगल है, ये देखिए ए सी डी, इसकी भी मेरे पास तीनों साइड अवेलेबल है। तो ये दो ट्रायंगल्स पिक करूँगा, इन दो ट्रायंगल्स की हेल्प से मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे कैसे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने एसी बनाया, तो एसी इन्होंने 5.5 यूनिट्स का बना दिया। अब ए से डी 5.5 है, तो ए पे कंपास रखा और ये वाली आर्क 5.5 डिस्टेंस पे बना दी। अब सी से डी 5 यूनिट्स है, तो सी पे कंपास रखा और ये वाली आर्क 5 यूनिट के डिस्टेंस पे बना दी। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करी वो पॉइंट हो गया मेरा पॉइंट डी। तो एक मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, कौन सा, ए सी डी। ए सी डी के बाद मुझे बी सी डी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो बी सी डी में अगर आप देखेंगे सी डी साइड ऑलरेडी बन चुकी है यहाँ पे, जस्ट मुझे पॉइंट बी आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए बी जो है डी से 7 और सी से 4.5 डिस्टेंस पे है। तो मैंने क्या किया, डी पे अपना कंपास रखा और ये वाली आर्क जो कि 7 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है एक आर्क बनाई। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं सी पे कंपास रखूँगा, ठीक है, और 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क बनाऊंगा। तो मैंने सी पे कंपास रखा और ये वाली आर्क 4.5 के डिस्टेंस पे बनाई। तो दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रही है, तो मेरे को नेक्स्ट पॉइंट भी मिल गया। ये हो गया मेरा पॉइंट बी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ए बी और सी बी ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से मेरा ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर है? तो पिक करते हैं एक्सरसाइज 4.2। मैं जस्ट आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं चाहे मेंशन करूँ या ना करूँ अपने डायग्राम में, आप जब भी आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है वो सारी डायग्राम के ऊपर लेबल आपको करनी है। एल आई आपने बनाया तो वहाँ पे मेंशन करना है ये 4 सेंटीमीटर है, आई एफ मेंशन करना है 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है? मैं जस्ट आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप मेंशन करना मत भूलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो एक रफ स्केच बनाते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर है एल आई एफ टी। तो मैंने एक रफली एक एल आई एफ टी करके कोऑर्डिनेटर बना लिया, एल आई एफ टी। एल आई की लेंथ मुझे 4 दे रखी है, तो इसको मैंने 4 मेंशन कर दिया। आई एफ मेरा 3 है, तो इसको मैंने 3 मेंशन कर दिया। टी एल मेरा 2.5 है, तो इसको मैंने 2.5 मेंशन कर दिया। अब एल एफ मेरा 4.5 है, तो एल एफ को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। एल एफ को मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको 4.5 मेंशन कर दिया। आई टी मेरा 4 है, तो आई टी को भी ज्वाइन कर देता हूँ और इस तरह से इसको मैंने 4 मेंशन कर दिया। तो ये मेरी पूरी गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे रफ स्केच में मेंशन कर दी। अब इसकी हेल्प से मैं अपना फेयर स्केच बनाऊंगा। तो देखिए, जब सारी साइड्स गिवन हो, कोई एंगल ना हो, तो मुझे ऐसा ट्रायंगल पिक करना चाहिए जिसके मुझे तीनों साइड अवेलेबल हो। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायंगल एल आई टी, ठीक है, इसमें मुझे तीनों साइड अवेलेबल है। और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल एल आई एफ, इसकी भी मुझे तीनों साइड अवेलेबल है। इन दोनों ट्रायंगल में एल आई साइड कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एल आई साइड बना लेता हूँ। तो लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहले मैं एल आई साइड बना रहा हूँ। मुझे कितनी बनानी है, 4 सेंटीमीटर की बनानी है। तो मैंने स्केल लिया और एक 4 सेंटीमीटर की इस तरह से लाइन बना दी। क्लियर है? और इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दूंगा एल और आई। तो ये पॉइंट तो हो गया मेरा एल, ये पॉइंट हो गया मेरा आई। अब नेक्स्ट एल से टी 2.5 सेंटीमीटर अवे है, तो कंपास को मुझे 2.5 खोलना है। तो मैं कंपास को एक तो 0 पे रखता हूँ और फिर यहाँ पे इसको 2.5 तक एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये मैंने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। अब इस कंपास की हेल्प से मैं एल पॉइंट पे इसको रखता हूँ और एक 2.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करूँगा। तो कंपास को मैंने इस तरह से रखा और एक 2.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर दी। अब ये जो आर्क है एल से 2.5 सेंटीमीटर अवे है। अब पॉइंट टी जो है, टी आई देखिए, पॉइंट टी जो है वो आई से 4 सेंटीमीटर अवे है। तो अब मैं कंपास को कितना खोलूँगा, 4 सेंटीमीटर तक खोलूँगा। तो मैंने एक पॉइंट तो 0 पे रखा
और दूसरे पॉइंट को मैंने 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर दिया। मेरा कंपास ओपन हो गया। अब इस कंपास को मैंने पॉइंट आई पे ले जाके रख दिया। अब मैं आर्क बनाऊंगा और वो आर्क इस वाली आर्क को कहीं पे कट करेगी। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने एक आर्क बनाई जो कि आई से 4 सेंटीमीटर अवे थी। तो मुझे पॉइंट कौन सा मिल गया? पॉइंट टी मिल गया। क्लियर है? तो ये जो मेरा पॉइंट है ये है पॉइंट टी, जो कि एल से 2.5 और आई से 4 सेंटीमीटर अवे है। अब मैं ज्वाइन कर देता हूँ इन लाइंस को। सबसे पहले मैं एल और टी को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने एल और टी को ज्वाइन कर दिया। अब मैं एल और आई को ज्वाइन कर देता हूँ। अब मैंने एल और आई को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? तो मैंने एल आई टी ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ट्रायंगल एल आई टी मैंने राइट हैंड साइड में जो लिखा था वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं बनाता हूँ एल आई एफ ट्रायंगल। तो एल आई एफ ट्रायंगल बनाने के लिए एल आई तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, एफ पॉइंट चाहिए मुझे। तो देखिए एल से एफ कितना दूर है? एल से एफ है 4.5, तो कंपास को मुझे कितना खुलना होगा? 4.5। तो लेट्स सी। तो कंपास को मैंने स्केल पे रखा और 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। अब मैं इस कंपास को उठा के पॉइंट एल पे रख देता हूँ और आर्क बना देता हूँ 4.5 सेंटीमीटर की एक। ठीक है? तो इस तरह से मैंने एक बड़ी आर्क बना दी। अब आई से एफ 3 सेंटीमीटर अवे है, तो मैं कंपास को 0 पे रखता हूँ और इसे अब 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर देता हूँ। अब इस कंपास को उठाता हूँ और पॉइंट आई पे रख देता हूँ। अब पॉइंट आई पे रखने के बाद मैं आर्क बनाऊँगा। तो अब मैं आर्क बनाता हूँ। तो इस वाली आर्क ने इस वाली आर्क को काटा तो मुझे पॉइंट एफ मिल गया। ठीक है? तो ये है मेरा पॉइंट एफ। अब मैं टी एफ और आई एफ को ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी। तो मैंने इस तरह से टी एफ पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब मैं आई एफ पॉइंट को भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैंने स्केल की हेल्प से आई और एफ पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? तो इस तरह से मेरा एल आई एफ टी क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। और चाहिए तो एल एफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि एल एफ के डायमेंशंस भी अपने को दिए हुए हैं। तो फटाफट एल एफ को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो मैंने स्केल की हेल्प से एल एफ को भी ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वाड्रिलेटरल है मेरा बोल्ट। डायमेंशंस जो मुझे दिए हुए हैं वो सारे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो एक रफ स्केच बना देते हैं। ठीक है? इस तरह से रैंडमली मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ये पॉइंट है जी, ये है ओ, ये है एल और ये है डी। अब ओ एल है 7.5, तो ये हो गया 7.5। जी एल है मेरा 6, तो जी एल को ज्वाइन कर देता हूँ। जी एल को ज्वाइन किया, इसको 6 मेंशन कर दिया। जी डी ये है मेरा 6 अगेन। एल डी ये है मेरा 5 और ओ डी को ज्वाइन कर देता हूँ। ये है मेरा 10, तो ओ डी को ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया मेरा 10। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ट्रायंगल्स हैं जिसके अंदर मेरे पास तीनों साइड अवेलेबल हैं। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल जी डी एल ये अवेलेबल है। दूसरा ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल ओ डी एल, और दोनों ट्रायंगल्स में डी एल साइड कॉमन है। तो सबसे पहले डी एल साइड बना लेते हैं जो कि है 5। सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देता हूँ। ये मेरी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई। क्लियर है? अब इनको नाम दे देता हूँ मैं डी और एल। तो ये पॉइंट है मेरा डी, ये पॉइंट है मेरा एल। अब देखिए मैं पॉइंट जी बनाता हूँ। तो पॉइंट जी जो है डी से 6 और एल से भी 6 सेम डिस्टेंस पे है। तो कंपास को मैं 6 यूनिट तक खोल लेता हूँ। तो देखिए कंपास को मैंने 0 पे रखा और 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। अब 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया, उसके बाद इसको उठा के मैं पॉइंट डी पे ले गया। अब पॉइंट डी पे ले जाने के बाद मैं एक आर्क बनाऊंगा। तो इस तरह से मैंने एक आर्क बना दी। अब सेम क्योंकि एल से भी 6 सेंटीमीटर अवे है तो एल पे ले गया और 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी उतना ही ओपन है, तो जस्ट मुझे आर्क बनानी है। तो इस तरह से मैंने एक आर्क बनाई। दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को मिल गया। तो अब मैं लाइन्स ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैंने डी से ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट ज्वाइन कर दिया। अब एल से भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो एल से भी इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या एक्चुअली में? ये पॉइंट है मेरा जी। तो इस तरह से पॉइंट जी मिल गया मुझे। क्लियर है? तो डी एल जी। तो इस तरीके से मैंने जो फर्स्ट ट्रायंगल जी डी एल था वो बना लिया। अब सेकंड ट्रायंगल ओ डी एल। तो डी एल ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। ठीक है? तो ओ पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो ओ पॉइंट रफ स्केच में देखिए डी से 10 सेंटीमीटर अवे है और एल से 7.5 सेंटीमीटर अवे है। तो देखिए कंपास को मैंने रखा 0 पे और फिर इसको ओपन करना स्टार्ट करता हूँ। कहाँ तक ओपन करूँगा? इसको 10 सेंटीमीटर तक ओपन करूँगा। क्लियर है? तो 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया। अब
पॉइंट डी पे ले जाके रखूँगा और एक आर्क काटूंगा, क्योंकि डी से वो 10 सेंटीमीटर अवे है। तो पॉइंट डी पे ले जाके रख दिया और आर्क काटते हैं अब। तो अब मैं एक आर्क काट दी 10 सेंटीमीटर अवे। क्लियर है। अब एल से ओ पॉइंट 7.5 है, तो कंपास को 7.5 ओपन करना है मुझे। तो अब देखिए कंपास को 7.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर देता हूँ। अब कंपास 7.5 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया, तो एल पॉइंट पे ले गया, एल पॉइंट पे ले गया और आर्क काट देता हूँ। तो ये मैंने आर्क काटी, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरह से मेरे को पॉइंट ओ भी मिल गया। तो ये है मेरा पॉइंट ओ। अब इनको ज्वाइन कर देता हूँ, एल ओ और जी ओ को, तो मेरा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जी ओ को ज्वाइन कर दिया। अब मैं एल ओ को ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मैंने एल ओ को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से मेरा जी ओ एल डी ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। क्लियर है। ओके, तो आप पिक करते हैं इसकी का थर्ड पार्ट। बनाना है मुझे रोम्बस, बी ई एन डी। तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो सबसे पहले मैं एक रोम्बस बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा रोम्बस है, बी ई एन डी। अब इसमें मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है देखिए। बी एन जो कि मेरा डायगोनल है, वो मुझे 5.6 दे रखा है, और डी ई जो कि मेरा दूसरा डायगोनल है, ये मुझे 6.5 दे रखा है। तो इन दो इन्फॉर्मेशन से मुझे मेरा रोम्बस कंप्लीट करना है। तो देखिए ये कैसे कंप्लीट होगा। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है तो आप ये बना सकते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये ऊपर वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो देखिए इसकी हेल्प से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं डी ई लाइन बनाता हूँ, यानी 6.5 वाली लाइन बनाता हूँ जो कि मेरा डायगोनल है। तो मैं एक 6.5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन बना दी। अब ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन को मैं नाम दे देता हूँ डी ई। तो ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया ई। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे बनाना है। तो लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए कंपास लीजिए। सबसे पहले कंपास को एक पॉइंट पे रखिए, डी पॉइंट पे रखिए। अब आपका कंपास कितना ओपन होना चाहिए, आपका कंपास जो लाइन की लेंथ है उससे हाफ से ज़्यादा ओपन होना चाहिए। हाफ से ज़्यादा कितना भी हो सकता है फिर वो। तो मैंने कंपास को इस तरह से ओपन कर लिया जो कि हाफ से ज़्यादा है। अब मुझे आर्क बनानी है, तो एक आर्क मैं इस तरफ इधर बनाऊंगा और एक आर्क मैं वही पॉइंट पे यानी पॉइंट डी पे रख के नीचे की तरफ बनाऊंगा। तो ये दो आर्क बना दी मैंने। अब कंपास को उठा के मैं पॉइंट ई पे रखूँगा। अब पॉइंट ई पे रखने के बाद मैं दो आर्क और बनाऊँगा, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो इस तरह से मैंने दोनों आर्क बना दी। अब इन आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो वो जो लाइन बनेगी वो लाइन होगी मेरी डी ई की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ इन पॉइंट्स को। सबसे पहले तो मैंने इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना दी। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये डी के परपेंडिकुलर भी है और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करिए, यानी ये 90 डिग्री है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। अब मैं क्या करूँगा, इस ब्लू वाली लाइन पे पॉइंट बी और पॉइंट एन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। और वो कैसे होंगे, देखिए 5.6 जो कि बी एन की लेंथ है, तो सेंटर से यानी इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जहाँ पे ये दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 5.6 का हाफ होता है 2.8। तो 2.8 ऊपर की तरफ, 2.8 नीचे की तरफ। अगर लाइन को बाइसेक्ट करना है तो 2.8 ऊपर की तरफ बनेगा, 2.8 नीचे की तरफ बनेगा। तो कंपास को मैं क्या करता हूँ 2.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने कंपास को 2.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। अब मैंने कंपास को यहाँ पे सेंटर में ला के रख दिया। अब जब मैंने सेंटर में ला के रख दिया तो एक आर्क मैं ऊपर की तरफ बनाऊँगा। तो एक आर्क मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ बना दी। अब इसी पॉइंट से मैं एक आर्क नीचे की तरफ भी बनाऊँगा। तो एक आर्क मैंने नीचे की तरफ बना दी। तो ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मुझे मिले हैं, ये जो मेरा पॉइंट ओ है, इसको अगर मैं पॉइंट ओ बोलता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट ओ से कितनी दूरी पे है, 2.8 की दूरी पे है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं बी नाम देता हूँ और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है मेरा पॉइंट एन। अब मैं क्या करता हूँ, डी बी, ई बी, डी एन और ई एन इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं डी और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब मैं डी और एन पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। अब मैं ई और एन पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। अब मैं ई और बी पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ।
इस तरह से ये मेरा रोम्बस कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ देखिए, समझिए। डी ओ और ई ओ, क्योंकि ये जो डी ई लाइन थी, कौन सी लाइन, डी ई लाइन, उसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, ये ब्लू वाली लाइन, जो कि इसको ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ओ डी इक्वल्स टू ई ओ हो गया, यानी ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो गया। अब मैंने पॉइंट ओ से 2.8 ऊपर बनाया और 2.8 नीचे बनाया, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है बी ई एन डी, इसमें आप देखेंगे कि डायगोनल्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, और यही इन्फॉर्मेशन अपने को रोम्बस के लिए गिवन थी। तो ये एग्जैक्टली वही रोम्बस बना है जो अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन थी। क्लियर है? और आप मेजर करके देख सकते हैं, इसकी चारों साइड भी बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल ही बनी होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.